हाय गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आसिम भाई के साथ बहुत क्रूशियल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि कल को अगर आप इटली आते हो, इटली आने के बाद आपको कोई इटालियन गर्ल पसंद आ जाती है, पसंद होने के बाद प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद मन करता है कि शादी कर ली जाए, तो शादी कैसे की जाती है इटली में, वो आज हमें आसिम भाई बताने वाले हैं। आसिम भाई ने रिसेंटली ही शादी की है यहाँ पर इटली में, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आसिम भाई, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। तो आसिम भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। जी, मेरा नाम आसम है और मेरी लव स्टोरी शुरू होती है ग्रीस से। हाँ। मैं उधर एक काम करता था रेस्टोरेंट पे ना, एज ए वेट्रेस। तो लड़की का दुकान जाना था खाना खाने के लिए, अच्छा। बस वहीं से शुरू हो गई। हमने कहा कि ठीक है, इस रेस्टोरेंट में तो हमने बहुत दफ़ा खा लिया, हाँ। तो किसी न्यू रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई करते हैं दोनों। ठीक है। तो वहाँ से लव स्टोरी शुरू हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कौन से साल में शुरू हुई थी आपकी लव स्टोरी। ये 2017 में हुई थी। 17 में शुरुआत हुई थी। फिर आप रिलेशनशिप में कैसे आए, और मतलब फिर कितने टाइम बाद लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। फिर हमारा रब्ता हो गया, मैसेज कॉलिंग चलती रहती थी। फिर वो वापस आ गई, मैं तो उधर काम करता था क्योंकि वो एज ए टूरिस्ट गई हुई थी। तो फिर मैसेज होते रहे, कॉलें होती रही, फिर दोबारा आना जाना रहा। हाँ तो फिर उसके बाद मैं इधर आ गया। हाँ। तो वो उधर आई मेरे पास और हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आगे दूसरी कंट्री में जाके घूमते हैं। तो इधर आ गए। फिर इसके बाद हमने फैसला किया कि हम शादी करते हैं। वाह। वो चक्कर शुरू हो गया जो होना चाहिए। तो किस ईयर में आपने शादी का सोचा। हमने 2020 में शादी के लिए सोच लिया था कि हम शादी करेंगे। 2020 लेकिन में। कोरोना टाइम था, हम्म। परमिशनें इतनी आसान नहीं थी कि कोरोना के दौरान जाहिर सी बात है जिस ऑफिस में भी जाते थे अपॉइंटमेंट जरूरी थी, Correct। ज़्यादा अपॉइंटमेंटें नहीं मिलती थी, तो इस वजह से थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो गया। ठीक है। तो 2020 में इन्होंने सोच लिया था कि शादी करनी है। करनी है। अब चलो, मुझे भी कोई लड़की पसंद आ गई है, ठीक है, मान लेते ऐसा, और अब मेरे को शादी करनी है। तो उस केस में सबसे पहले अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि कोई अगर पाकिस्तानी है तो उसको पाकिस्तान से, इंडियन है तो उसको इंडिया से चाहिए। ठीक है। और उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है डॉक्यूमेंट में, आपका अनमैरिड होना पाकिस्तान या इंडिया में। उसके बाद वो वालिदैन की तरफ से एक एफिडेविट होता है जिस पे लिखा होता है कि हमारा बेटा अनमैरिड है, इसकी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और हम इसको इजाज़त दे रहे हैं कि ये शादी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ज़ुबान में कहते हैं उसको स्टाम्प पेपर, एफिडेविट। ठीक है। और उसके बाद एक यूनियन काउंसिल का एक लेटर होता है, यहाँ पे रिटर्न वो देते हैं लेटर कि इस लड़के का हमारे यहाँ शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंगल है। ठीक है। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए पुलिस कैटर सर्टिफिकेट। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लेके आपने एम्बेसी चले जाना, इंडिया की या फिर पाकिस्तान की। तो मैं जितना समझाऊँ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला अपना पासपोर्ट मान लेते हैं, दूसरा ये कैरेक्टर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तीसरा आपकी यूनिक काउंसिल से अनमैरिड सर्टिफिकेट, और एक फादर का अनमैरिड एफिडेविट, मदर और पेरेंट्स का दोनों। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको आपके मुल्क से चाहिए रहेंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेके आपने जाना है अपनी एम्बेसी में, अपनी एम्बेसी में, यहाँ पर जो यहाँ पर रूमा में है जो ठीक आपकी है। एम्बेसी है। ओके। रूमा में जाना है, आपने कहना है कि मैंने शादी करनी है, ओके। ये मेरे डॉक्यूमेंट है, हाँ, हाँ। आप मुझे एक नोलोस्ता तैयार कर दें। वो ठीक आपको है। एक नोलोस्ता तैयार करके देंगे जिस पे लिखा होगा नो ऑब्जेक्शन मैरिज है। सर्टिफिकेट, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं नो ऑब्जेक्शन मैरिज सर्टिफिकेट। उस पे एम्बेसी की स्टंप होगी और वो 2 लैंग्वेज में होगा, एक इटालियन में होगा और एक इंग्लिश में होगा, दोनों की ट्रांसलेशन होगी। वो लेके आपने चले जाना है परफातूरे में, इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस परफातूरा। उधर जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि मैंने शादी करनी है। ठीक है। उसके लिए आपको एक मार्का दी पोलो चाहिए और आपकी 4 तस्वीरें चाहिए। ओके। ठीक ठीक है। है, वो स्टंप कर देंगे और आपको वो जिसको कहते हैं कि परमिशन मिल जाएगी शादी करने की, कि इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा एलिजिबल है शादी करने के लिए। तो ये जो नुला उस्ता है, ये कितने टाइम में आ जाता है, एम्बेसी वाला नुला उस्ता। अब ऐसे दिन एक दिन में तैयार कर देती है। और ये जैसे जो प्रेफेक्चुरा में फिर हम जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ से कितना टाइम लगता है। वो भी उसी वक्त कर देते हैं, उसी वक्त। तकरीबन 5 मिनट का सारा काम होता है परफातूरे का। ओके। उसके बाद आपने चले जाना है, अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसको भी साथ लेना है, होने वाली वाइफ ठीक जो है। अभी हुई नहीं, सही है। होने वाली अनकरी। वो डॉक्यूमेंट लेके आपने चले जाना है कमूना में, हाँ। और कमूने में जाके आपने बोलना है कि ये जो अगर लड़की इटालियन है उसके पास जाहिर सी बात है पासपोर्ट तो होगा, करेक्ट वो है। पासपोर्ट उसको अपना लेना है, आइडेंटिटी अपनी लेनी है, और कमूने में जाके बोलना है कि मुझे वो सर्टिफिकेट दे दें ठीक है। जिस पे मेरा शादी का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं। कम्यूने मतलब यहाँ का म्यूनसिपल ऑफिस, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता जैसे है। पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल बोलते हैं, इंडिया में म्यूनसिपल बोलते हैं। जी जी जी। उसको वो उसी वक्त उस लड़की को लेटर दे देंगे ये अनमैरिड है। ठीक है। वहीं
साथ वाले ऑफिस में उसी कमूने में चले जाना है कि हमने शादी करनी है, हमें ये डेट रखी है या फिर हमें कोई डेट दे दें शादी के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है। वो आपको बताएंगे कि रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि आपने 4 विटनेस लेके आने हैं। अगर दोनों को इटालियन आती है तो फिर तो ऑल इज वेल है। अगर इटालियन नहीं आती तो फिर आपको एक ऐसा ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा जिसको इटालियन आती हो और साथ में इंग्लिश भी आती हो। अच्छा। ताकि आपको पता चल सके कि इधर क्या हो रहा है। सही बात है। ये ना हो कि वो इटालियन जुबान बोले तो आपको पता नहीं चले कि इधर क्या करना है क्या नहीं। करेक्ट है। इसलिए ट्रांसलेटर और 4 विटनेस, 2 लड़की की तरफ से और 2 लड़के की तरफ से। और फिर वो आपको एक डेट दे देंगे कि इस डेट को आप आके शादी कर सकते हैं। वो फर्स्ट तो आपने डिसाइड करनी, अक्सर हमारे जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट को हम शादी कर लेंगे, लेकिन ये उनसे पूछना पड़ता है कि इस डेट को हम शादी कर सकते हैं, आपकी इजाज़त है आपके ऑफिस में। वो चेक करके बता देंगे कि हाँ है या नहीं है। अगर होगी तो वो उस डेट को फिक्स कर देंगे, वरना वो बोलेंगे कि ये न्यू डेट्स हैं, आप इनमें कोई एक डिसाइड कर लें। ठीक है। और वो 15 दिन के बाद ही हो सकती है, मतलब ये नहीं कि आज आप गए और 5 दिन बाद शादी नहीं कर सकते। वो 15 दिन का टाइम लेंगे। वो उधर जो कम्युने का ऑफिस है उधर वो लिख के लगा देंगे ये लड़के का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये लड़की का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इधर शादी करने के लिए आए हैं। करेक्ट है। और ये शादी इस डेट को कर रहे हैं। उधर आपने डेट जब बता देनी है। ठीक है। तो 15 दिन बाद आप जो भी डेट चाहिए आपको वो मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। उसके बाद वो आपको जैसे ही शादी की डेट होगी आपने ज़ाहिर है अपने तरीके से जाना है, तैयार होकर जाना है, तैयार होकर जाना है। वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने लेके जानी है। ठीक है। उसके बाद वो सिग्नेचर होंगे उधर वगैरह, विटनेस के भी आपके भी, और आपको आर्टिकल पढ़ के बताया जाएगा कि क्या आप वाकई शादी करना चाहते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है भागने का, भाग सकते हैं, लेकिन वो आपने मजबूती के साथ खड़े रहना है, कहना नहीं हमने नहीं भागना। तो फिर वो आपसे सवाल भी करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं भूल गया हूँ। जैसे आप पुणे में जाएंगे वो बोलेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इधर यूरोप में, क्या वो आप शेयरिंग करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं। तो फिर आपने आंसर करना है। अगर आप दोनों एक साथ शेयर करनी है तो ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि ठीक है हमारा कैलकुलेशन नहीं चलता, डिवोर्स हो जाती है, तो हम प्रॉपर्टी अपनी शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे जो होते हैं इंडियन पाकिस्तानी वो तो कहते हैं हम नहीं शेयर करेंगे। वो सिग्नेचर कर देना है, ठीक है हमारी सेपरेट होगी। सही बात है। अगर आपने शेयर करनी है तो उधर सिग्नेचर कर दें, दोनों डिसाइड कर लें कि ठीक है हम दोनों शेयर करेंगे और वो शेयरिंग पे हो जाएगी। उसके बाद ऑफिस में जब आपने जाना है वो आपको बोलेंगे कि हाँ ये लड़का आपको कबूल है, लड़की को बोलेंगे कि ये लड़का कबूल है, लड़के को बोलेंगे लड़की कबूल है। 3 दफ़ा ये क्वेश्चन होगा और उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है हमारे सामने एक दूसरे को रिंग पहनाओ। रिंग पहनाने के बाद बस आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपने घर चले जाना है। 2 से 3 दिन बाद दोबारा आपने जाना है फिर कमूने में और उनको बोलना है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है ना वो हमें दे दें। वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि ये आपकी शादी हो गई है। वो 2 सर्टिफिकेट देंगे, एक पे लिखा होगा कि आपका ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है इंग्लिश इंटरनेशनल, और एक आपका इटालियन लैंग्वेज में। 2 आपको मिलेंगे, 2 लड़की को मिलेंगे, 2 लड़के को देंगे और उसके बाद आप कहीं पे भी जाकर चला सकते हैं। सो दोस्तों ये तो अब हमें पता चल गया है कि यार डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस कैसे होती है शादी की, लेकिन आपकी जब शादी हो रही थी तो उसमें कुछ पैसे लगे थे? कितने पैसे लगे? नहीं बिल्कुल फ्री है। जस्ट मार्का दी पोलो जो परफातुरा में लेके जाते हैं 16 यूरो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बात करें, सिर्फ 16 यूरो लगे थे? जस्ट 16 यूरो। क्या बात है। और इसमें जो टाइम कितना लग गया था अपना शादी के टाइम पर? मैक्सिमम जो 15 दिन वो देते हैं वो ऐड कर लो और जो दूसरी अपॉइंटमेंट होती है 20 दिन का ये टोटल काम है। 20 दिन में आपकी शादी हो जाएगी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो तो डन। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आसिफ भाई कि आपने जो है इटली में ही क्यों शादी करने का सोचा? इटली में क्योंकि मैं इधर इटली में काम करना शुरू कर दिया और इटली में रहता था तो जाहिर सी बात है मैं इटली में शादी करूंगा। वैसे भी इटली फेमस है काफ़ी ज़्यादा शादियों के लिए। विराट कोहली ने भी इधर आके की है। क्या बात है, क्या बात है। तो इटली में फॉर एग्जांपल कोई नॉन यूरोपियन जैसे हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से शादी करते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके यहाँ पर शादी करने के? उसके शादी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आप यूरोपियन यूनियन का फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपको परमेश मिलती है वो 5 साल की होती है। EU फैमिली मेम्बर की वो परमेश होती है, वो सेम उसकी इतनी ठाटी है जितनी पासपोर्ट की है। थोड़ी सी कम है क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा निकलना तो वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन वीज़ा इतना इशू नहीं रहता जब आप यूरोपियन यूनियन फैमिली मेम्बर उनको वो आसानी हो जाती है। तो मतलब मुझे 5 साल का रेसिडेंस परमिट डायरेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंडियन और इंडियन से शादी कर लूँ, मैं किसी इंडियन से शादी कर लूँ तो मिल जाएगा 5 साल का? अगर नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जिससे आपने शादी किया वो यूरोपियन यूनियन का फैमिली मेम्बर हो तभी मिलेगा। तभी मिलेगा, ओके ओके। और उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल सकता है 3 साल में अगर यूरोपियन यूनियन से शादी की है। यूरोपियन यूनियन किसी मेंबर से भी किया 3 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि आपने इकट्ठे रहना है और 3 साल आपने काम किया हो। अगर इसी दौरान आपका बेबी हो जाता है तो फिर आपको 1.5 ईयर में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं आप।
तो मतलब मैंने आज शादी करी हो, मेरा बेबी हो गया 9-10 मंथ में, तो मैं 1.5 साल बाद जो है अप्लाई कर सकता हूँ। सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स ग्रेट गाइस। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको कर सकते आप जल्दी पासपोर्ट ले सकते हैं हाँ। और यूरोपियन सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्यार सच्चा होना लाजमी है। प्यार दोनों सच्चा होगा तो ही काम होगा दोस्तों। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर लड़की प्यार करेगी इधर तो उसके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, वो हाँ। हमेशा आपको सपोर्ट करेगी और उनको साथ लेके चलना पड़ता है फिर। हाँ, ये बात है, ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। झूठ, ये अगर इनसे एक झूठ भी बोलें तो ये कहते हैं कि आपने हमारे साथ ज़िंदगी में जितने भी बोले हैं सब झूठ हैं। क्या बात है। लेकिन कोशिश करें कि हमें सच बोलें और जो रिलेशन हो उसको सच्चा बना के चलें। एंड दोस्तों मुझे यहाँ की शादियों की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है डिवाइड ही नहीं होती कि यार डिवोर्स हो गया कल को आपका, हाँ, तो वो आपकी जो लड़के की प्रॉपर्टी वो पूरी लड़की की आधी आधी बटेगी। बिल्कुल, आपने पहले डिसाइड कर लेना कि हमने डिवाइड करनी है या डिवाइड नहीं करनी है करनी। नहीं करनी। तो आई थिंक कि दोस्तों हमने सारा ये मैरिज से रिलेटेड चीज़ें तो कवर कर ली है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आसिम भाईजान से पूछेंगे कि यूरोप में जो है गर्ल्स को कैसे पटाई जाती है। थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ चैनल के अपने, लेकिन ठीक है यार, ये भी जानना जरूरी है। नहीं, तो बता देंगे शुरू में। बिल्कुल, बहुत आसान सा काम है, बस हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये तो विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ आगे। Thank you very much. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आसिम भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके।